रटे आत्मा मेरी। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। 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 हे प्रियापति मैं 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 करूं आरती तेरी। आ ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। हो मन को हरता जाए, मेरे मन को हरता जाए। कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। ओ मन को हरता जाए, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। हो तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। प्रभु जी तेरा दर्शन पाए, अखिया तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। 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 हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। 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 हे प्रियापति मैं 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 करूं आरती तेरी। आ ओ आ
पूर्वांजलिं विदधतीतां जिज्ञेनज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णादेहनागं महिमानः सजन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णाकजातिगर्भीररसालपुटपैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मण्डपस्थ देवी देवताभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यथा स्थानासन ग्रहण करें। आज सप्तम दिवस के मंगलमय सत्र में आप सभी प्रवेश करके श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करता श्रोतागण चैनल के माध्यम से व इस धरा पर बैठ के श्रीमद्भागवत का आनंद आप प्राप्त कर रहे श्रोतागण, राष्ट्र सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में आप सभी का स्वागत। टीवी चैनल के माध्यम से जो दर्शक दर्शन कर रहे श्रीमद्भागवत का, वह इस धरा पर बैठ करके श्रीमद्भागवत के माध्यम से प्रत्यक्ष दर्शन करके और श्रीमद्भागवत का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें पूर्व विदित है और जानकारी है। पर जो दर्शक चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्राकल्प हैं, प्राकल्प्य पथ पर किस प्रकार से चल करके हमें उस धारणा को धारण करना चाहिए। कल पूर्व में आप कथा के माध्यम से देवी प्रतिभा जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। रुक्मणी जी ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके सद्गुणों को सुन करके और मैंने आपका वर्णन कर लिया है। ठीक उसी प्रकार से वैश्य देही की जो श्रोतागण है, भक्तगण है, आप सभी ने देवी जी के सद्गुणों को जाना, श्रीमद्भागवत को श्रवण करके पहचाना और पहचान करके श्रीमद्भागवत के प्रति एक जिज्ञासा बनी। और आज उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष बैठ करके आपकी इस धरा पर श्रीमद्भागवत श्रवण करने का शुभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। चैनल के माध्यम से जो दर्शक श्रवण कर रहे हैं, अनेक फोन के माध्यम से चैनल में जो फोन नंबर दिए हैं, संपर्क सूत्र के द्वारा संपर्क जब होता है तो कथा के विषय में जानकारी मिलती है। महाराज एक बार हमें भी सौभाग्य दिया जाए, और वह सौभाग्य हो सकता है 1 वर्ष 2 वर्ष बाद उन्हें प्राप्त हो, पर ऐसी श्रीमद्भागवत के प्रति श्रद्धावान श्रद्धालुओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश पाने के लिए देवी प्रतिभा जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा रसपान करने के लिए, श्रीमद्भागवत का दिव्य आश्रय प्राप्त करने के लिए, श्री वाकई बिहारी की उस दिव्य छटा को हृदय में धारण करते हुए, इंद्रियों को केंद्रित करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, मन की दूषित चित्तवृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए आइए व्यास गद्दी पर आसीन देवी जी के चरणों में हम निवेदन प्रार्थना करें कि हम सभी को दिव्य श्रीमद्भागवत कथा
रसपान करा करके हम सबके जीवन को धन्य बनाए। देवी जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री मुक्तिनाथ परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्रामस्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रा दिसेव्याय श्री भूमि सहिताय ते सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो, आज की आनंद की जय हो। भागवत भगवान के चरण कमल में नमन करते हैं और हमारे राधे गोविंद सरकार के चरणों में नमन। स्थान देवता को वंदन, वास्तु देवता को वंदन, ग्राम देवता को वंदन, आवाहित सभी देवी देवताओं को वंदन, संत समाज को वंदन, राष्ट्र को वंदन, गौ माता के चरणों में वंदन और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी भक्त वृंद को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। और इस समय साधना चैनल के माध्यम से जो इस भागवत रूपी गंगा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी श्रद्धालु जनों को आपकी बेटी प्रतिभा की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आज भागवत कथा का सप्तम दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पूर्व राधा रानी को पुकारते हुए भागवत में प्रवेश करेंगे। हमारे साथ में सभी भक्त बड़े भाव प्रेम के साथ में ताली सेवा करते हुए गाएंगे। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके बोलो राधा राधा, राधा 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 राधा
मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा है, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए। कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे सारे नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ श्यामा प्यारी, श्यामा जो तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी। इस जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बोलो राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
है राधा रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए तेरे नाम के रंग में डोलो गलियन में राधा रानी मैं डोलो ब्रज गलियन में ओ श्यामा प्यारी मैं डोलो ब्रज गलियन में तेरे नाम के रंग में मैं रंग के हाँ डोलूं ब्रज गलियन में तेरे नाम के रंग के मैं डोलो ब्रज गलियन में श्यामा प्यारी मैं डोलो ब्रज गलियन में हे राधा रानी मैं डोलो ब्रज गलियन में लागी राधा श्री राधा नाम वाली लगी राधा श्री राधा नाम वाली लागी राधा श्री राधा नाम वाली लगी राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना है कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना राधा पूरा पूरा हाथ उठा कर राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा है श्री राधा श्री राधा श्री राधा मेरी बिनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना।
कृपा बरसाए रखना, ओ श्यामा प्यारी दया बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ क्षमा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, ओ गजरानी कृपा बरसाए रखना, ओ क्षमा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, भागवत भगवान की, जय हो, आज की आनंद की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए आज के कथा में मंगलमय भागवत के चरित्र में हम सब प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व आप बताइए कि कल के दिन में क्या क्या कथा आपने सुना। पहले आप बताएंगे, फिर उसके बाद मैं सुनाऊंगी। प्यार से बोलो, बताइए कल क्या सुना आपने? हाँ, विवाह, विवाह दर्शन किया, बस विवाह सुना क्या? याद नहीं है क्या आप लोग को? हाँ, कंस का मृत्यु हुआ, क्या बात है, बोल दीजिए ना। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। तो आज हम भागवत महापुराण के अंतर्गत बड़ा ही दिव्य चरित्र में प्रवेश करते हैं। हम सभी ने यहाँ पर बैठ करके इस भैंसदेही नगर में आकर के श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान किया। चंदन की बगिया में भागवत रूपी अमृत का धारा बरस रहा है और आप सब ने उस अमृतमयी कथा को पान करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाया है। भागवत सुनने से हम सभी को यही लाभ होता है कि हमारे जितने भी पाप है, जितने भी बुरे कर्म हैं, वो सब यहाँ पर धुल जाता है। किसी ने सच कहा है, मन के मैल को धोने के लिए इस संसार में कोई साबुन सर्फ आज तक निर्माण नहीं हुआ। माताएं जब नहाती हैं तो साबुन, शैम्पू आदि इस्तेमाल करती हैं, है ना? और कितना भी मैल छप जाए उसको साबुन घिस घिस करके अपना शरीर से वो मैल निकाल ही देती है। कपड़े भी धुलती है तो एक, प्यार से बोलो, वो मारने वाला क्या है, वो डंडा, उससे मार मार करके कपड़े साफ करती हैं। कब? जब उसमें बहुत ज्यादा मैल जमा हो जाता है। वैसे ही मन रूपी मैल को, मन में जो मैल जमा हुआ है उसको साफ करना है, पवित्र करना है, तो भागवत ही एक ऐसा साबुन है, ऐसा पानी है, सर्फ है, जिसके माध्यम से हम मन को साफ कर सकते हैं। तो आप बताइए, 7 दिन कथा सुन करके किस किस ने अपने मन को साफ कर दिया? हाँ,
आप लोग ने नहीं किया क्या? अच्छा, बहुत कम हाथ उठा। और तो बताना चाह रहे हैं हमारे मन में एक दिन का मैल बचा है अभी। प्यार से बोलो। और अभी कथा शुरू हो जाएगी तो शाम तक वो मैल भी पूरा गायब हो जाएगा। अच्छे से मैल को हटाना हमेशा के लिए। वो मैल क्या है? किसी के लिए बुरा सोचना और किसी के प्रति हमारा वाणी अगर गलत हो जाता है, हमारे एक कठोर शब्द से किसी का दिल दुखता है, किसी का मन दुखता है, ये स्वभाव आपके अंदर है तो वही मैल है। हमें उसको हटाना है। अपने अंदर जितने भी दुर्गुण हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आता है, उस गुण को हटा करके अपने मन को स्वच्छ बनाना है। एक बात बताइए माताएं, जब हम आपके घर गए थे, कल 3-4 घर में गए, हम महेंद्र भैया के घर में गए और एक दिन हमारे ऋषभ भैया के घर में गए, भानु प्रताप सिंह जी, भानु राजा कहते हैं, आपके घर में भी गए। तो सब जगह जब जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई पहले से करती हैं। क्यों करते हैं आप साफ सफाई क्यों करते बताइए? क्यों करते? हाँ, और बीच में रंगोली बना करके उसमें दिया भी जलाते हैं, फूल रखते हैं चारों तरफ से और जाते ही साथ स्वागत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? साफ सफाई क्यों करते हैं बताइए? आपने बुलाया, हम तो आ जाते, घर को साफ नहीं किए तो भी आ जाते, पर करते हैं क्योंकि जब किसी को हम बुलाते हैं, हमारे घर आ जाओ, हमारे यहाँ एक बार आ जाओ, जब बुलाते हैं ना तो घर में पहले सफाई करते हैं ताकि सामने वाले को, आने वाले व्यक्ति को हमारा घर पसंद आ जाए। इसी प्रकार अपने मन मंदिर को भी इस तरह साफ करिए, इस तरह स्वच्छ करिए, उसमें दीपक जलाइए और पुष्प से उसको सजाइए, तब भगवान को बुलाइए, प्रभु आप मेरे मन में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में विराजो। तब आपके मन में, आपके मन रूपी घर में जब भगवान आके विराजमान हो जाएंगे तो उनको आपके मन से उठ करके जाने का मन नहीं होता, क्योंकि वो तो बहुत साफ है। प्यार से बोलो, बहुत स्वच्छ है। इसलिए घर को सजाइए, उसके साथ में मंदिर, मन मंदिर को भी सजाना चाहिए। और 7 दिन के सत्संग से यही आप अपने घर लेके जाइए कि हमारे वाणी से किसी को कष्ट ना पहुँचे, हमारे कुछ कार्य से किसी को कष्ट ना पहुँचे। यही तो जीवन है। प्रेम देना और प्रेम लेना ही तो हमारा जीवन का काम है। भजन करो और सबको रख करके, अपने परिवार जनों को रख करके सत्संग किया करो। अच्छे व्यक्ति का संग से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाइए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल के दिन में सुखदेव जी सुना रहे हैं, श्री कृष्णचंद्र भगवान ने विवाह किया। भीष्मक राजा की पुत्री श्री रुक्मिणी देवी के साथ में भगवान ने विवाह किया। जैसे विवाह हुआ तो सब लोग भगवान के साथ में रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारकापुरी चले जाते हैं। सबने रुक्मिणी मैया का स्वागत किया। द्वारकापुरी में ही
रुक्मिणी कृष्ण का सुंदर विवाह उत्सव हो जाता है। सब बड़े खुश हो गए। रुक्मिणी मैया सोचती हैं, मैंने जिसको चाहा, मैंने जिसको सोचा, जिसके बारे में मैंने गुण सुना, तो भगवान ने मुझ पर कृपा करके मुझे स्वीकार किया। अब मैं तो भगवान की हो गई। इस प्रकार से बहुत खुश हो जाती हैं और सुखमय पूर्वक भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ में निवास करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, जो शिशुपाल आया था ना रुक्मिणी मैया को लेके जाने के लिए, बाराती के साथ में आया था, बहुत सुंदर शेरवानी पहन करके सज धज के आया था दुल्हा बन के, लेकिन दुल्हन को तो किसी और ने चुरा लिया। अब शिशुपाल रोने लगा। और उसके बाद जरासंध था, उसने कहा, बेटा इस तरह रोना नहीं चाहिए, कभी हार मत मानो। मैंने भी कृष्ण के साथ में 17 बार युद्ध किया और हमेशा हार जाता था, फिर भी मैंने हार माना नहीं। मन से कभी हार नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से बताते हैं। और उसके बाद उधर रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं और कहते हैं रुक्मिणी मैया के और भगवान कृष्ण के और भी संतान हो जाते हैं। और एक बार भगवान कृष्णचंद्र सभा में बैठे हुए थे और सब मंत्रीगण सभा में आकर के बैठे हैं। भगवान कृष्णचंद्र अपने प्रजाओं के बारे में पूछ रहे थे, सब कैसे हैं। तो उसी वक्त एक राजा का आगमन हो जाता है। भगवान कृष्ण के सभा में सत्राजित नामक राजा आ जाते हैं। जैसे दूर से आए तो उनके गले पर एक सुंदर मणि था, मणि चमक रहा था। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टस्य मन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे, वो थे सूर्य भगवान का सेवा किया करते थे, उनके भक्त थे और बहुत तपस्या करने के बाद सूर्य करके भगवान कृष्ण के सभा में पहुंचे। अब किसी को कुछ वस्तु मिल जाता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है। जैसे आप लोग माताएं, कभी आपने सुंदर वस्त्र पहना हो तो क्या करते हैं, सबका स्वभाव में ये आ जाता है कि उस वस्तु को लगता है मैं सबको दिखाऊं, पूरे मोहल्ला में पता चल जाए कि आज हमारे पति ने मेरे लिए सुंदर साड़ी लेके आए। तो साड़ी पहन के बाहर जाती हैं तो सहेलियों को बोलती हैं, बुलाने लगती है, अरे दीपा, सुनीता, चलो मंदिर चलते हैं, साड़ी तो दिखाना है, मंदिर चलते हैं। भले ही कभी मंदिर ना जाती हो, साड़ी के लिए जरूर मंदिर जाएगी। और कभी कभी हाथ में महंगे महंगे सुंदर चूड़ियां पहनती हैं, नया चूड़ियां, तो उस दिन हर काम हर बात हाथ के द्वारा होता है। इधर चलो, क्या पप्पू के बाद पापा जल्दी खाना परोसो, खाना खाओ, लो मैं भोजन परोस रही हूं। अरे वहां नहीं, यहां बैठो ना। हर बात हाथ से होती है। कभी सुंदर हार पहनती है तो बार बार उसे ठीक करेगी, कहीं वो सोना वाला जो चमक रहा था वो पीछे तो नहीं गया।
आगे धागा तो नहीं लटक रहा है, और घुमा घुमा करके बार बार आईना है देखती है और सेल्फी लेती है। प्यार से बोलो। और क्या करती है, सेल्फी लेकर के तुरंत व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देती है, ताकि सबको पता चल जाए कि पप्पू की मम्मी ने नया हार पहना है। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना। अब सत्राजित राजा को ऐसा ही हो गया, मणि मिला है, अब क्या करूं, किसको दिखाऊं, किसको बताऊं कि मुझे मणि मिल गया। अब पहन करके भगवान के सभा में चले गए। जितने भी द्वारकावासी थे सबने देखा, कहते हैं अरे कौन आ गया, सूर्यदेव आ गए, ऐसा लग रहा है, इतना तेज आ रहा है, इतना प्रकाश आ रहा है। भगवान ने कहा वो तो सत्राजित नाम के राजा आ रहे हैं। तो जैसे लोगों ने देखा राजा सत्राजित वहां से ऐसे 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 चल के आ रहे थे, बार बार मणि को ठीक करते हैं। उनको भी बहुत खुशी हो रही थी कि आज मुझे मणि मिला, सबको दिखाई देता हूँ। तो भगवान दूर बैठ करके देख रहे थे। द्वारकावासी ने बात किया, ये मणि तो इसके ऊपर, इसके गले में अच्छा ही नहीं लग रहा, ये मणि तो हमारे भगवान के गले में होना चाहिए था। अब उसने धीरे धीरे सुन लिया, सब लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर बैठा, सबने मणि देख लिया। उसके बाद राजा अपने घर में चले गए। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, राजा अपने घर में बैठे थे, उनके छोटे भाई प्रसेनजीत ने वही मणि को उठाया और अपने गले में लटकाया और शिकार करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जैसे चले गए, मणि चमक रहा था, एक शेर ने देखा और उसको खींच के निकाला और उनका वहीं पर वध कर दिया, उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जैसे वो सिंह पहुंचा, वहां पर एक भालू आ गया और भालू ने सिंह को मार करके वो मणि लेके वहां से भी चला गया। इसलिए किसी भी चीज का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए, वही चीज गायब हो जाएगा। इसलिए जो है अपने पास रहो, अपने पास रखो संभाल के। जब समय आएगा ज्यादा हाथ उठाओ मत, ज्यादा गले में मिलाओ मत, ऐसे चुपचाप से साधारण प्रकार से पहन के जाना पड़ता है। तो भालू ने वो मणि को लेके गया, जान चला गया प्रसेन का। अब राजा को पता चला मेरा भाई कहाँ गया, भाई कहाँ गया, मणि भी नहीं है, बहुत दिन से मणि गायब है। अब एक दिन राजा ने अपने पत्नी को कहा, कमरे में रख करके, देवी एक बात बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं द्वारका गया था तो सब कह रहे थे कि वो मणि बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये मणि तो कृष्ण के गले में अच्छा लगता है। तो मणि आज नहीं है, खो गया। मुझे तो लगता है कहीं वो कृष्ण तो उठा नहीं ले गया। अब भगवान कृष्ण के ऊपर शंका कर दिया। अब उसने कहा है, देवी मैं अपने मन के बात जो मन में चल रहा है, तुम तो मेरे पत्नी हो, तो पत्नी को बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। इतना कह करके राजा चले गए। लेकिन उस राजा की पत्नी को सवेरे जब बात अपने कान में पड़ा तो क्या करूं, किसको बताऊं, किसको बताऊं, ऐसा हो रहा था। कहते हैं ना पेट में बहुत वो हो जाता है, पेट में बात नहीं पचता। अब देवी जी ने सोचा मैं किसे बताऊं, कहा है किसी को मत बताना। माताएं क्या करती हैं, सबसे पहले पति ने जो बात कहा है, देखो देवी किसी को मत बताना, हमारे घर में कुछ रखा है, हमारे घर में 5 लाख छुपा के रखा है, किसी को मत बताना। लेकिन
पैसे की बात तो भले ही छुपा देंगी, और कुछ बात हो ना जो नहीं बताने के लिए बोला, वही बात सबसे पहले अपने सहेली को फोन करेंगी और कहेंगी हेलो। वही हेलो करके सबको हल्ला कर देती हैं। धीरे धीरे पहले अपने सहेली को बताएंगी, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, पति ने तो मना किया था, लेकिन ये बात तुम तो मेरी खास सहेली हो, इसलिए मैं तुम्हें शेयर और किसी को मत बता देना। लेकिन उसकी भी तो एक और सहेली थी, जितने खास आप थे उतने ही खास दूसरी थी। तो उसने दूसरी को बताया, उसके पति ने ये बात कहा है किसी को मत बताना। तो दूसरी ने तीसरी को बताई, ये बात मैं तुमको बता रही हूँ, किसी को मत बताना। तो ये मत बताना, ये चक्कर में पूरे में हल्ला हो जाता है। अब इसी प्रकार सत्राजित की पत्नी ने वो बात एक और सहेली को बताया, फिर उसने अपनी माँ को बताया, फिर उसने दूसरी को बताया। ऐसे ऐसे करके करणे करणे जपन जना, एक कान से दूसरे कान में, फिर तीसरे कान में कर करके पूरे में हल्ला हो गया, कृष्ण ने मणि चुराया। अब यही बात एक दिन हमारे भगवान के कान में पहुंचा। वो कह रहा है कि कृष्ण ने मणि चुराया है। अब भगवान को बहुत बुरा लगा। बचपन से मुझे सब लोग चोर ही कहते हैं, मैं चोर हूं, मैंने माखन चुराया। चोरी तो मैं करता था, माखन चुराया, सब लोग माखन चोर कहते थे तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज तो मुझे मणि चोर कहने लगे। भगवान अब बहुत निराश होकर के वहां से निकलते हैं। द्वारकावासियों को कहते हैं तुम लोग यहीं रहना। कुछ मंत्री को साथ में लेके चले गए। मैं आने में अगर विलंब हो जाता है तो तुम लोग प्रतीक्षा करना, 15 दिन 18 दिन के बाद प्रतीक्षा मत करना। भगवान चले जाते हैं कुछ मंत्री को लेकर के और जंगल में चले गए। जैसे आगे बढ़े वहां प्रसेन का शरीर पड़ा हुआ था और फिर मृत शरीर को देखते हैं। फिर वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां पर वो शेर मरा हुआ पड़ा था। अब वहां से एक पद चिन्ह देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक गुफा आ गया। भगवान ने मंत्री को कहा तुम लोग यहीं रुकना, मैं अंदर जाता हूँ तो 15 दिन तक मेरा प्रतीक्षा करना। भगवान कृष्ण जैसे अंदर घुसे तो वहां पर भालू की पुत्री मणि के साथ में खेल रही थी। तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वा भ्याद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बर। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, वो अद्भुत इंसान को देख करके, भगवान कृष्ण को देख करके जो भालू की पुत्री थी वो डर के चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। अब पिताजी आ जाता है। जाम्बवंत जी महाराज आ गए। जैसे आए तो कहते हैं बहुत बलवान थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो। अब वो जाम्बवान जी की पुत्री जाम्बवती रो रही थी तो जाम्बवंत जी ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान को मारने लगे, भगवान ने भी मारा। तो इस प्रकार से विशाल युद्ध हो गया। 28 दिन तक युद्ध चला। तो उसके बाद जाम्बवंत ने भगवान को ध्यान से देखा तो समझ गया पूरी बात, चरणों में गिर पड़ा। कहता है प्रभु आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे कृष्ण हो। आप अभी कृष्ण रूप में आए हैं। आपने कहा था जब राम रूप में आप आए थे ना, तो आपने कहा था आपको
मैं आपका इच्छा एक दिन पूरा करूंगा। मैं आपसे युद्ध करना चाहता था तो उस वक्त आपने मना किया था, आज आपने मेरे इच्छा को पूर्ण कर दिया, आप मेरे साथ युद्ध कर लिए। अब जाम्बवंत जी महाराज भगवान को नमन करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आपका मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, देखो जाम्बवंत जी, मुझे कुछ मत करो, तुम्हारे पास जो मणि है, मुझे मणि चोर का लांछन लगा हुआ है, कलंक लगाया गया है, तो ये मणि मुझे दे दो। जैसे कहा, सत्राजित कहने लगा, प्रभु ये मणि तो आप ले जाओ, लेकिन मेरे पास एक और मणि है, उसको भी अपने पास आप लेके चले जाओ। भगवान ने कहा, कौन सा मणि? बोले, मेरे जो बेटी है इसको मैं आपके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, स्वीकार है। अब जाम्बवती को भगवान के हाथ में दे दिया। फिर कहते हैं, मेरी बेटी ले जाओ और दहेज के रूप में ये मणि भी आपको मैं देता हूँ। अब भगवान कृष्ण वहीं पर विवाह करके जाम्बवती जी को लेके आ जाते हैं और मणि को लेके जैसे आए, रुक्मिणी मैया और जाम्बवती जी दो विवाह भगवान ने कर लिया। और सत्राजित को बुलाया, कहने लगे, राजन आपको लग रहा था कि मैंने मणि चुराया, मैंने ढूंढ के मणि को लाया है, आप अपना मणि रख लो। जैसे सुना, सब सभा के बीच में भगवान ने जब इस तरह कह दिया, सत्राजित लज्जित हो गया, अपने सिर को नीचे झुकाने लगा। अब कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपके ऊपर एक कलंक लगा दिया, मुझे माफ करना, ये मणि मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अपना मणि रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो सत्राजित कहता है, मेरे एक कन्या है, इसको आप स्वीकार करें। उनकी पुत्री सत्यभामा भगवान को दे दिया गया और वो मणि लौटाया था, फिर से वो मणि भगवान को ही दे दिया। मणि में क्या विशेषता था? एक दिन में वो मणि 8 भार सोना देता था, 160 तोला सोना। भगवान ने कहा, देखो राजन, मणि तो रखो, लेकिन यहाँ से जो सोना निकलता है वो हमें दे देना, और वही सोना से हम प्रजा का पालन करेंगे। इस प्रकार भगवान ने आज 3 विवाह कर लिया। कितने विवाह कर लिया? 3 विवाह। रुक्मिणी मैया के साथ में, जाम्बवती के साथ में और सत्यभामा के साथ में 3 विवाह हो जाता है। फिर एक बार भगवान अर्जुन को लेकर के जमुना जी के तट पर चले जाते हैं और भगवान दूर बैठे थे तो यमुना जी के किनारे एक सुंदरी कन्या बैठ करके ध्यान लगा रही थी। और उसके बाद भगवान ने कहा, वो दूर बैठ के ध्यान कर रही है, वो क्या चाहती है, जाके जरा पूछ के आओ। अर्जुन जी चले गए। जैसे देखा, देवी ने अपने नेत्र को खोला। अर्जुन जी पूछते हैं, देवी तुम कौन हो और क्या चाहती हो, किसके लिए ये ध्यान लगा रही हो? देवी जी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी और मैं पति चाहती हूँ, भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जैसे
देवी जी ने कहा, अर्जुन जाकर के भगवान को बताते हैं कि इनको पति चाहिए, आपके साथ में विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा चलो उसको ले आओ, अपना काम हो गया। अब जल्दी से कालिंदी देवी को उठा के ले जाते हैं, द्वारकापुरी में जाके विवाह कर लेते हैं। इस तरह भगवान ने 4 विवाह कर लिया। और भगवान ने एक और विवाह किया मित्रविंदा के साथ, और फिर से विवाह करते हैं सत्या देवी के साथ में, और फिर भद्रा के साथ में विवाह किया, फिर लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख रानियां हो जाते हैं। अब भगवान द्वारकापुरी में 8 रानी हो गए, सबके साथ में बड़े आनंद पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ने 8 विवाह कर लिया, तो कहते हैं प्रभु आपने कहा था भगवान ने 8 से भी ज्यादा विवाह किया है, सब कथा आप हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहने लगे, भगवान ने बहुत ज्यादा विवाह किया। आपको पता है भगवान ने कितने विवाह किया? हाँ, 16,108। हाँ, 16,108 सबको याद है। जब 8 विवाह कर लिया तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं और सबके साथ में बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। आइए एक भजन का आनंद लें, फिर भगवान के अन्य विवाह का कथा भी श्रवण करेंगे। मन बस गयो, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, ऐसे नहीं, बराबर हाथ पर करके, बसा लो वृंदावन में। जय हो। और सौंप दिया अब जीवन तो है, 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 राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विध रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना मोहे, राखो जिस विध रखना मोहे, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में मोहन, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे
मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दर से करूंगी उठ भोर, तेरे दर से करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मोहन वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय हो। और अर्ज मेरी मंजूर करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न 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 करना। कहे मधुपहरी जी हथ जोर, ओ कहे मधुपहरी जी हथ जोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मोहन बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मोहे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मोहन, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो। बोल दीजिए ना, क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताऊं, हाँ बता दूं, आज क्या गला बिगड़ गया, आप लोग तो साथ देना ही छोड़ दिए, प्यार से बोलो, ताली भी नहीं बजाते, मुझे चिल्लाना पड़ता है, भजन में बजाया करो ना, और नाचते भी नहीं। अभी फिर गाऊंगी ना बाद में। हमारे अनिल सराटकर भैया के घर से एक भाभी नहीं आई क्या? अच्छा, वो शशांक बाबू कल कह रहा था नाचूंगा, आज क्यों नहीं नाच रहा है? कहाँ बैठा है? अच्छा अच्छा, अच्छा। बोलो ना, अगर नहीं नाचे ना तो फिर बताऊंगी, प्यार से बोलो, मुझे कहना ना पड़े, आप खुद उठ करके नाचा करो भजन में। कहते हैं जो भजन में नाचता है
उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। जैसे भजन शुरू हो तो उठ करके क्या करेंगे? ठीक है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने 8 विवाह कर लिया। तो एक बार द्वारकापुरी में बहुत सारे महल बना हुआ है, सब रानी का अलग अलग कक्ष है और सब कमरे में रानियां रहती हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से आ जाते हैं द्वारकापुरी, हाथ पर एक सुंदर पारिजात का पुष्प लेकर के आए, भगवान को दे दिया। अब भगवान के बगल में बैठी थी रुक्मिणी मैया। जैसे वो पुष्प मिला तो रुक्मिणी मैया को भगवान ने तुरंत दे दिया। रुक्मिणी माता ने अपने सिर पे लगाया और वहां से निकल करके नारद जी सत्यभामा के कक्ष में पहुंच जाते हैं। कहते हैं, माता जी प्रणाम। बोले, खुश रहो। नारद जी ने कहा, और बताइए, और कैसे हैं, कुशल मंगल समाचार बताइए। सत्यभामा ने कहा, सब बढ़िया है, हम तो भगवान के पास रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, सब बढ़िया है। अब कहा, मैं अभी स्वर्ग से आया हूँ तो मैंने एक सुंदर पुष्प लेके आया था। आपने कभी देखा है पारिजात का पुष्प को? नारद जी ने पूछा। सत्यभामा कहती है, कैसा होता है, मुझे भी देखना है। सुना तो बहुत है लेकिन देखा नहीं है, मुझे भी दिखाओ। तो बोले, वो मैंने भगवान को दे दिया। अब देवी जी कहने लगी, भगवान के पास है तो मैं जरूर देख लूंगी। अब नारद जी ने उसी वक्त बहुत जल्दी से कहा, हाँ, भगवान ने रुक्मिणी मैया को जैसे सिर पे लगा दिया ना, उनके बालों पे बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए, देवियों का स्वभाव है, जलन भाव मन में आ जाता है। अब सत्यभामा ने सोचा, वो पुष्प भगवान ने मुझे नहीं दिया, रुक्मिणी जी को दे दिया, क्योंकि ये स्वभाव में है, सबके स्वभाव में है। अब नारद जी इतना कह दिया। कहते, नारद जी तो कभी पार्वती माँ के यहाँ जाके उनको जला के आते हैं, कभी यहाँ आके जला के आग लगाया और फट्टे से निकल गए। अब रुक्मिणी मैया के सिर पे वो पुष्प सजा हुआ था। सत्यभामा निकली अपने कमरे से, भगवान को ढूंढती है, भगवान को हाथ पकड़ के कमरे में लाई और कहती हैं, प्रभु वो पुष्प दिखाओ। भगवान कहने लगे, कौन सा पुष्प? जो नारद जी लेके आए थे, पारिजात वाला पुष्प। भगवान ने कहा, वो तो मैंने रुक्मिणी जी को दे दिया, जाके देखना उनके सिर पे कितना अच्छा लग रहा है। भगवान ने भी वही कहा, तो और जलन हो गया। अब सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपने ये गलत किया। भगवान कहते हैं कि मैंने क्या किया? अब रुक्मिणी मैया को दे दिया, मुझे नहीं दिया, वो आप उनको देना था, मुझे एक बार दिखा तो सकते थे, एक बार मुझे दिखाते और फिर उनको दे देते तो मैं मान जाती। आपने तो मुझे दिखाया तक नहीं। अब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं देवी, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पुष्प नहीं, मैं पारिजात के पूरा पेड़ ही ला दूंगा। अब भगवान भी, अब इतने सारे रानियां हैं, सबको मना के रखना है, तो किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, सबको अलग अलग बातों से प्रसन्न करके रखते थे। बहुत ज़्यादा है तो मेंटेन करना भी मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए सब सरल है। अब उसके बाद भगवान ने कहा, देवी तेरे साथ। अब गरुड़ जी में बैठ गए और पीछे बैठती हैं सत्यभामा जी। जैसे बाइक में बैठते हैं ना, आगे और पीछे, वैसे गरुड़ जी में बैठ जाते हैं और भगवान चले
और जैसे आगे गए तो एक भौमासुर नामक दैत्य था। भगवान को पहले से ही सूचना कर दिया था। इंद्रदेव आकर के, प्रभु एक भौमासुर नामक राक्षस है, उसने सबको कष्ट दिया है, वो बहुत पापी है, आप जल्दी से उसका उद्धार कर दीजिए। अब भगवान के मन में जो करना है, जो जो काम है, सब पहले से प्लानिंग था। तो सत्यभामा को लेकर के चले गए। भौमासुर के यहाँ जैसे पहुंचे तो वहां पर बहुत सुरक्षा करके भौमासुर को अंदर रखा था। सबके साथ युद्ध कर करके भगवान जैसे अंदर पहुंचे, भौमासुर आ गया, भगवान के साथ में युद्ध कर रहा था। अब ये सत्यभामा कौन है? जो भगवान की रानी सत्यभामा थी ना, वो साक्षात पृथ्वी की अवतार थी, साक्षात भूदेवी की स्वरूपा थी। तो ये भौमासुर पृथ्वी का, भूमि का पुत्र था। जब भौमासुर का जन्म हुआ था तो माता ने कहा था, जब तक मैं ना कहूं इसे मत मारना। अब उसे मारना है तो सत्यभामा को लेके साथ में चले गए। अब भौमासुर ने भगवान को मारा, भगवान ने भौमासुर को मारा, दोनों में विशाल युद्ध छिड़ गया। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया, देवी कब बोलेगी कि इसे मार दो तब मैं मार दूं। भौमासुर ने एक बार तीर छोड़ा तो भगवान के एक हाथ में लग जाता है, फिर भी देवी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। तो भौमासुर ने दोबारा जो तीर छोड़ा, भगवान इस तरह साइड में हो जाते, सीधा जा करके देवी जी के हाथ में जैसे लगा, उनको दर्द हुआ, कहने लगी, प्रभु इसे क्यों नहीं मार रहे हो? जैसे उनके मुंह से एक शब्द निकला, भगवान ने तुरंत उसका वध कर दिया। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत मारना, ऐसा कहा था। जैसे देवी जी ने कह दिया तो भौमासुर का मृत्यु हो गया। अब अंतःपुर में जैसे पहुंचे भगवान तो वहां पर 16,100 कन्या रोती हुई भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान ने कहा, क्या हो गया? कहती हैं, प्रभु ये जो भौमासुर है इसने हम सबको हरण करके लाया, हम सब राजकुमारियां हैं, इसने हमें हरण किया, जब ज्यादा संख्या हो जाएगा तो ये सबके साथ में विवाह करने वाला था। तो देवियों ने कहा, प्रभु आप ही हमें स्वीकार करिए। भगवान ने कहा, क्या? बोले, आपने हमारा रक्षा किया है, इसका उद्धार करके, इसको मार के हमें बचाया है। अगर हम घर वापस जाएं तो माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राक्षस ने हरण किया है, तो आप ही हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने सबको द्वारकापुरी भेज दिया, 16,100 कन्या को वहां जाके विवाह करते हैं। सबको द्वारकापुरी भेजा और खुद जाते हैं स्वर्ग में। इंद्र जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान अंदर चले गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आइए आपको मैं स्वर्ग दिखाता हूँ, कैसा है हमारा स्वर्ग। भगवान ने कहा, ठीक है दिखाओ। इंद्र गया और अप्सराएं बैठी हुई थी, सब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, वो दिखाया। फिर हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, सब दिखा करके कहने लगे, प्रभु ये देखिए, ये पारिजात का पेड़ है जो हमारे स्वर्ग में है, ये पेड़ में सुंदर पुष्प निकलते हैं, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा, अच्छा ये यहाँ पर है। बोले, प्रभु यहाँ की जो देवियाँ हैं, अप्सराएं हैं, सब इसी से श्रृंगार करती है। अब सत्यभामा ऐसे भगवान को इशारा करे, जल्दी मांगो जल्दी मांगो, अपना आंख दिखाती, हाथ से ऐसे कर देती है। भगवान ने कहा, शांत रहो, मैं मांग लूंगा। भगवान ने कहा, ये पेड़ मुझे चाहिए, वृक्ष मुझे दे दो। अब जैसे इंद्र ने इतना सुना, इंद्रदेव कहने वाले थे आप ले जाओ, इतने में इंद्र जी की पत्नी ने आंख दिखाया, कुछ भी दो लेकिन इस पेड़ को देना मत। अब इंद्र ने विचार किया, पत्नी बाद में मारेगी, गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि पत्नियों का क्रोध तो कोई झेल नहीं सकता।
हमारे भारत में तो ज्यादा पत्नियां क्या करती हैं? सबसे बड़ा हथियार, माताओं के पास में दो हथियार है। एक तो हाथ से चलता है, क्या है? बेलन। बेलन वाली बहू, घरवाली बन जाती है बेलन वाली। प्यार से बोलो। अब एक शस्त्र तो यह है, बेलन चलता है, और कभी कभी जब हाथ में बेलन नहीं हो तो जीभ रूपी शस्त्र चलता है। और अब सत्यभामा कहती, प्रभु मांगो, जल्दी मांगो। अब इंद्र की पत्नी कहने लगी, मत दो, अगर दे दिया ना बाद में मैं छोड़ूंगी नहीं। अब भगवान ने कहा दे दो। इंद्र जी ने कहा ये तो नहीं दूंगा, कुछ भी मांगो लेकिन ये मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देना हो तो दो, नहीं तो मैं युद्ध कर लूंगा। इंद्र जी ने कहा ये तो मैं देने वाला नहीं हूं। तो उसके बाद भगवान ने अब लिए बिन वापस चले जाएंगे तो वहां जाके सत्यभामा को झेले कौन? अब इंद्र जी के साथ में लड़ाई करके, युद्ध करके वो पेड़ को, उस वृक्ष को वहां से उठा करके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। अब देवी जी रोज उसी से श्रृंगार करती हैं। जैसे भगवान ने उस पेड़ को लगा दिया तो बहुत खुश हो जाती है। अब सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान चले गए तो उसी वक्त 16,108 कन्या के साथ में विवाह किया। 8 पहले थी, 16,100 के साथ में विवाह किया। तो आज से भगवान कृष्ण की रानियां कितने हुई? सबके साथ भगवान बड़े खुश होकर के निवास करते हैं। अब नारद जी ने एक दिन विचार किया, ये सब लोग द्वारका में रहती हैं, भगवान कैसे मैनेज करते होंगे? इतने सारे रानियां हैं, भगवान तो ये रानियों के पास में पहुंच भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि 16,108 कम संख्या तो नहीं है। तो नारद जी ने विचार किया मैं जाके देख लेता हूं। अब नारद जी द्वारका चले गए। रुक्मिणी मैया के कक्ष में भगवान रुक्मिणी मैया के साथ में विराजमान थे। गए, प्रणाम किया। नारद जी ने जैसे प्रणाम किया, भगवान ने कहा बेटा अंदर आ जाओ, बैठो। थोड़ी देर बैठा, बातचीत किया, एक लड्डू खा लिया। फिर वहां से निकले, सत्यभामा के कमरे में जैसे पहुंचे वहां पर सत्यभामा जी के साथ में भगवान विराजमान थे। अब वहां भी बोले अंदर आ जाओ, वहां भी एक लड्डू खिला दिया। अब तीसरे रूम में गए, वहां भी ऐसा ही किया। चौथे में गए, वहां भी एक लड्डू खिला दिया। और इस प्रकार सबके कक्ष में चले जाते हैं। हर कक्ष में कहीं भगवान गौ सेवा करते मिले, कहीं भगवान ध्यान करते हुए मिले, कहीं भगवान बात करते हुए मिले, कहीं भगवान कुछ लिखते हुए मिले। इस प्रकार भगवान को देख करके देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान सबके साथ में बड़े आनंद पूर्वक निवास करते हैं। और बाद में जैसे रुक्मिणी मैया के कक्ष में भगवान आ गए तो भगवान ने कहा नारद जी कब आ गए? अब नारद जी कहते प्रभु मैं गया कहाँ था, मैं तो तब से यहाँ हूँ। 16,108 रूम में, कक्ष में मैंने 16,108 लड्डू खा लिया। आपने जो लीला किया है ये अद्भुत है, कोई आश्चर्य नहीं प्रभु, आप तो सब प्राणी के अंतर हृदय में विराजमान होते हो, तो सब रानियों के साथ में विराजमान होना भी कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आपका लीला है। इस प्रकार नारद जी ने बहुत प्रेम से भगवान से बातचीत किया। और एक दिन भगवान कृष्ण अपने रुक्मिणी मैया के कक्ष में चले जाते हैं। रुक्मिणी मैया कभी भी नाराज नहीं हुई।
सबसे पहले विवाह करके रुक्मिणी जी आई, लेकिन आज तक कभी नाराज नहीं हुई। और भगवान रुक्मिणी मैया से बड़े खुश थे और उन्होंने विचार किया आज रुक्मिणी मैया के यहाँ चला जाऊंगा और कुछ सुना दूंगा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया के कक्ष में चले गए और कहने लगे, देवी आपसे एक जरूरी बात करना था। बोले क्या बात करना है? बोले अब सब रानियों के 10-10 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद भगवान रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि देवी जब मैं आपके यहाँ आया था विवाह करने के लिए तो वहां पर एक दूल्हा पहले से खड़ा था, एक दूल्हा पहले से आया था, लेकिन उसके साथ में आपने क्यों विवाह नहीं की? रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप पधारे थे, मैं तो सिर्फ आपको चाहती थी, तो मैंने आपके साथ में विवाह कर लिया। तो भगवान ने कहा, देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर आप चाहो तो आज भी वो शिशुपाल आपके लिए उतना ही प्रेम करता है जितना तब करता था। आप चाहो तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब रुक्मिणी मैया ने चुपचाप सुना, लेकिन आपको आपके पतिदेव कह दें 2-3 बच्चे होने के बाद देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उसके साथ चले जाओ, विवाह करा दूंगा, तो कैसा लगेगा? हाँ, क्रोध तो आएगा ही आएगा, उसके पहले बेलन आएगा। लेकिन रुक्मिणी मैया कभी गुस्सा नहीं होती थी, कभी भगवान को चिल्लाती नहीं, कभी डांटती नहीं, कभी कुछ सुनाती नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो सब माताएं इतना सुनाती है, इतना सुनाती, बाद में जा करके बोलती मुंह मत खुलाना। अब रुक्मिणी मैया चुपचाप सुनती रही। भगवान ने कहा, तुमने मेरे साथ विवाह तो किया, लेकिन क्यों किया? न मैं सुंदर हूं, न मैं सुंदर हूं, दिखने में इतना काला हूं, न मेरे अंदर कुछ गुण है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव का बेटा है, कोई कहते हैं नंद यशोदा का बेटा है, लेकिन आज तक ये भी फाइनल नहीं हुआ कि मैं किसका बेटा हूं। किसी को ये नहीं पता कि कौन है असली माँ बाप। अब रुक्मिणी मैया को इस तरह कहने लगे। अब रुक्मिणी मैया ने चुपचाप सुना। फिर भगवान ने कहा, देवी मुझे सब लोग चोर कहते हैं, और इस चोर के साथ में तुमने क्यों विवाह करी? तुम्हें तो ये मेरे पास आना ही नहीं था, मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था, अभी भी तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। जब इतना कह दिया, रुक्मिणी मैया का होश उड़ गया। बेहोश होकर के जैसे गिरने लगी तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी मैया को संभाला है। अब रुक्मिणी मैया बेहोश हो जाती हैं। भगवान एक हाथ से चमर डोलाते हैं, एक हाथ से पसीना पोंछते हैं, एक हाथ से बाल को संभाल करके एक हाथ से पानी छिड़कने लगते हैं। रुक्मिणी मैया का आँख खुल गया और रुक्मिणी मैया ने भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। अब उसके बाद रुक्मिणी मैया कहती, प्रभु आपने जो भी कहा है सत्य बात है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं? बोले हाँ, आपके अंदर कोई गुण नहीं, आप तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो। फिर बोले, आपने कहा था मैं चोर हूं, तो आप चोरी हो। भगवान ने कहा, मुझे चोर बोल रही है, मैं किस एंगल से चोर लगता हूं? अब रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप
बचपन में माखन तो चुराते ही थे, लेकिन आपने अपने भक्त के हृदय को हरण किया है, भक्त को अपने बस में किया है। इससे बड़ा चोर और कोई हो सकता है क्या? अब इस प्रकार मेरी मैया ने बताया, भगवान खुश हो रहे हैं। मैंने इतना बुरा कहा फिर भी ये इतने सुंदर तरीके से स्तुति कर रही है। फिर कहती हैं मैया, आपने जो कहा था कि कोई कहते हैं नंद यशोदा के बालक है, कोई कहता है देवकी वसुदेव के है, आज तक कोई गारंटी नहीं कि किसका बेटा है। तो आप ही पूरे ब्रह्मांड को बनाते हो और सबके पिता परम पिता आप हो, तो आपके पिता कौन हो सकता है? भगवान और खुश हो जाते हैं। कहते ना, तारीफ करने के बाद खुशी के मारे माताएं तो नाचने लग जाती है, लेकिन भगवान को भी इतना ही खुशी हुआ कि मेरी पत्नी मेरा तारीफ कर रही है। अब तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ हो रहा है, भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु आपने कहा था मैं सबसे छुप करके समुद्र के अंदर आके बैठा हूँ, संसार से डर के। सत्य बात है, आप संसार से, संसार रूपी माया से हमेशा पर हो। इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने सुंदर स्तुति किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ में बड़े प्यार से बात किया और बाद में कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता। ये तो मैं विनोद कर रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्न मर्नीयते याम प्रियया अयम ही परमो लाभो। हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम का लाभ यही है, लाभ लेना चाहिए। कभी प्यार से रहो, कभी विनोद करो, कभी मजाक करो, यही तो गृहस्थ जीवन का लाभ है। इसीलिए भगवान ने खुद रुक्मिणी मैया के साथ में ये बात करके सबको ये सिखाया है, आप गृहस्थ आश्रम में हो तो वहां पर बड़े प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन माताएं तो क्या करती हैं, जब बाबा लोग ऑफिस जाते हैं ना, तो घड़ी देखती हैं और कहती हैं इतने बजे 5 बजे ऑफिस छूटता है, तो आपको 5:15 में घर में आना चाहिए। लेकिन वो बेचारे पतिदेव कभी बोलते सब्जी लाना, कभी बोलते मेरे लिए वो सूट लेके आना। अब वो सब काम करके आता है, घर में जैसे आया, लेकिन माताएं कहती है मैंने कहा था ना 15 मिनट में आना, क्यों लेट हो गए, अब कारण बताओ। वो बेचारे बोलने लगता है कि आपने कहा था कि सब्जी लेके आना, बोलने नहीं देती। उससे पहले कहती है जब मैंने बोल दिया ना, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि मेरे आदेश का पालन करो। इस तरह लड़ती हैं, लड़ना भी चाहिए, तो उसमें भी हमेशा नहीं, कभी कभी विनोद होना चाहिए, लेकिन उस बात को हमेशा दिल में रखना नहीं चाहिए। और आपकी बात को आप समझे, आपकी बात को आप समझे, यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है। बोल दीजिए ना। और सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार भगवान ने सबके साथ में दिनचर्या बिताया। और एक दिन इनके घर में जो बालक थे उनके भी विवाह के बारे में बात हुआ, और रुक्मिणी जी के जो पुत्र है उनके विवाह हुआ। और आगे बाणासुर के साथ में भगवान ने युद्ध किया है।
और एक बार भगवान कृष्ण अपने बच्चों को लेकर के बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के कहते हैं तुम लोग यहाँ बैठ कर के खेलो और मैं वहाँ कुछ काम करके आता हूँ। सब बच्चे बाहर जाके खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगा। जैसे प्यास लगा तो वो बच्चे जाकर के एक कुआं में देखते हैं, वहाँ पानी है, पी कर के आते हैं। जैसे देखे तो वहाँ पर एक गिरगिट पड़ा हुआ था और उसी वक्त सभी बच्चे ने जाकर के भगवान को कहा पिताजी पिताजी जल्दी आ जाइए, भगवान चले गए। और बच्चों ने कहा ये देखिए। भगवान ने देखा वहाँ एक गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान ने फिर उससे बात किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? तो कहता है नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। हे प्रभु, मैं नृग नाम का राजा हूं और आपने मेरा नाम तो सुना होगा क्योंकि मेरा नाम सब जानते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम बड़े फेमस हो। नृग राजा ने कहा प्रभु मुझे सब लोग इसलिए जानते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी है। भगवान ने कहा अच्छा तो क्या दान किया? बोले मैंने बहुत गाय दान किया है, गैया दान में करता था, मैंने बहुत पुण्य का काम किया। भगवान ने कहा अच्छा इतना पुण्य का काम किया फिर भी तुम गिरगिट बन गए? तो उसने कहा प्रभु मैंने हमेशा दान किया, ब्राह्मणों का सेवा किया, फिर भी मैं गिरगिट बन गया। इसका कारण है मैंने सब ब्राह्मणों को गाय दिया, लेकिन एक दिन एक गाय एक ब्राह्मण को दे दिया और जो दान किया हुआ गाय था वो वापस मेरे घर में आ गई। फिर गौशाला में उसको रख दिया। फिर उसके बाद वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो पहले वाले ब्राह्मण आए, कहने लगे राजन ये गाय आपने मुझे दिया था। मैंने कहा दिया था, सिर हिलाया। अब फिर दूसरा ब्राह्मण कहता ये गाय आपने मुझे दिया था। उसने भी कहा दिया था। अब राजा ने, दोनों ने कहा कि आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया। राजा ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। दोनों को दिया तो था। गलती ये हुआ कि वो जो दिया हुआ गाय था वापस आ गई और फिर दोबारा उसको दान कर दिया। अब वो दोनों ब्राह्मणों ने कहा ये राजन कभी मुझे बोलते हैं, मुझे भी दिया था, उसको भी दिया था, तो दिया किसको है? ये कुछ नहीं बोल पा रहा, गिरगिट की तरह सिर हिलाता है। तुमने हमारा धन दिया हुआ चीज को ले लिया वापस, इसलिए तुम गिरगिट हो जाओ। इस प्रकार उन दो संतों ने, ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया, इस कारण मैं आज गिरगिट बन गया हूं। तो भगवान ने कहा अब मेरा दर्शन हो गया, आज तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान ने उस राजा का कल्याण कर दिया। गिरगिट में जो गिरगिट स्वरूप में था उसका वो शरीर हट जाता है, दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और भगवान ने अपने धाम में भेजा। तो सब बच्चों को बुलाते हैं और भगवान ने उपदेश दिया, अरे बच्चों तुम लोग को ये सीखना चाहिए, स्वदत्ताम परदत्तम वा ब्रह्मवीतिम हरेश्चया षष्टि वर्ष सहस्राणि
विष्टायां जायते कृमि। खुद से दिया हुआ धन या फिर दूसरों का धन अगर हरण करते हैं, ब्राह्मण को देने के बाद दोबारा जो लेता है, ब्राह्मण का धन हरण करता है, उसको कीड़ा बनना पड़ता है। इसीलिए देखो बच्चों, कभी भी संतों का तिरस्कार मत करना, दान करना, सबके प्रति सुंदर भावनाएं रखना, परोपकार करना। परेशान उपकार इति परोपकार, दूसरों के प्रति उपकार करना ही परोपकार है। ये काम किया करो। इस तरह भगवान गृहस्थ आश्रम में रह करके बच्चों को कैसे संस्कार देना है और पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, और अपने माता पिता का भी वही ध्यान दे रहे हैं, माता पिता का भी पालन कर रहे हैं। इस प्रकार